हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 12th के बाद क्या करें या फिर 10th में आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो चालू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। तो देखिए, जैसा का ये चार्ट बना हुआ है, ये चार्ट जो है वो दो तरीके से आप इसको यूज में ले सकते हैं। पहला कि अगर आप 10th में हैं और 10th आपने पास कर लिया है तो आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है कि आप जब 12th में आएंगे तो उसके बाद आपको करना क्या है, क्योंकि 10th डिसाइड नहीं करती आपका कैरियर कि आपको करना क्या है, डिसाइड करता है 12th। तो 12th के बाद आपको मतलब सिंपल सा लॉजिक है, आपको ये सोचना है कि आफ्टर कंप्लीटिंग 12th, आज मैंने 12th कर ली है और किस सब्जेक्ट से की है तो इसके बाद मैं क्या करूंगा। तो अगर आप 10th में हैं अभी और 10th के लिए सब्जेक्ट डिसाइड कर रहे हैं, 9th पास करके 10th में आए हैं और 10th के लिए सब्जेक्ट डिसाइड कर रहे हैं, तो ये सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आफ्टर कंप्लीटिंग 12th खत्म करने के बाद मैं क्या करूंगा। मैं वापस उसी पोजीशन पर तो नहीं आ जाऊंगा जहां मैंने 10th की है। 10th के बाद सोच रहा हूं कि अब क्या करना है, 11th कौन सा सब्जेक्ट लेना है। तो एज इट इज 12th के बाद करने के बाद भी मैं ये सोचूंगा कि मुझे आगे करना क्या है। तो इट्स बेटर कि उसको एक एनालिसिस हमें कर लेना चाहिए और 10th में जो सब्जेक्ट लेना है वो 12th के बाद क्या करना है उसको ध्यान में रखकर ही आपको करना चाहिए। ये वीडियो हमने कुछ छोटा वीडियो बनाया है, इसके बाद कुछ लॉन्ग वीडियोस भी हम बताएंगे जिसमें डिटेल स्टडी करेंगे सारी चीज़ों को। ये एक शॉर्ट वीडियो है और इसमें हमने आपको कुछ ऑप्शंस बताने की कोशिश की है ताकि आप 10th में सब्जेक्ट डिसाइड कर सकें या फिर ये डिसाइड करें कि 12th के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, एक चार्ट के माध्यम से मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। 12th आर्ट्स स्ट्रीम वालों के लिए हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें रखी है कि अगर आप 10th में आर्ट्स जो है सब्जेक्ट लेते हैं और 11th-12th करने के बाद आप अपना करियर अपॉर्चुनिटी जो देखते हैं कि किस तरफ मुझे जाना है, तो उसके यहाँ हमने कुछ ऑप्शंस जो है वो आपको बताने के लिए यहाँ पर किया। देखिए, आप जो अगर 12th आर्ट्स से कर लेते हैं तो आप एज ए टीचर में अपना जो है करियर बना सकते हैं। उसके लिए DLED जो कोर्स होता है ये आप कर सकते हैं। BSW MSW यानी बैचलर ऑफ सोशल वर्क और MSW है ना मास्टर इन सोशल वर्क। ये BSW MSW की जो होती है वो बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। एक्चुअली जो कंपनीज होती हैं, कंपनीज CSR प्रोजेक्ट करती हैं। CSR प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए उनको ऐसे कैंडिडेट चाहिए होते हैं जो ग्रेजुएट हो सोशल वर्क में या फिर मास्टर हो सोशल वर्क में। तो आप अपना करियर एज ए BSW या MSW करके भी बना सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर आप अगर एज ए वकील आप बनना चाहते हैं तो LLB आप कर सकते हैं। LLB के बाद आप LLM कर सकते हैं, ये मास्टर डिग्री होती है LLB की। इसके बाद हम देखें कुछ आप इधर भी अपने ऑप्शंस बना सकते हैं, जैसे फैशन डिज़ाइनिंग या फिर इंटीरियर डिज़ाइनिंग। इन दोनों के डिप्लोमा भी जो होते हैं वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। आप फैशन डिज़ाइनिंग में भी आप अपना आर्ट्स करके फैशन डिज़ाइनिंग में अपना कैरियर कर सकते हैं या फिर इंटीरियर डिज़ाइनिंग में भी अपना कैरियर बना सकते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग और इंटीरियर डिज़ाइनिंग बहुत ही डिमांडिंग सेक्टर है और इसमें आप अपने आप बिजनेस भी चालू कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं 12th के बाद आप BA कर सकते हैं। जनरली लोग BA करते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स। लेकिन BA करने के बाद जो बच्चा होता है वो ब्लॉक हो जाता है। BA करने के बाद उसको वापस से नई चीज़ देखनी होती है कि यार अब मेरे को, क्योंकि हम 10th में होते हैं तो 10th में सोचते हैं कि एक सब्जेक्ट कौन सा लेना चाहिए ताकि हमें ग्रेजुएट करना है। लेकिन जब आप 12th में आ जाते हैं तो 12th के बाद आपको ये सोचना पड़ता है कि यार ऐसा क्या लूँ जिससे मैं एम्प्लॉयड हो जाऊँ, मैं रोजगार से जुड़ जाऊँ, मेरी जॉब लग जाए। तो दो ही तरीके होते हैं, या तो प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव करेगा या फिर गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ मूव करेगा। एक और थर्ड ऑप्शन होता है हमारे पास कि कोई बिजनेस की प्लानिंग हो। तो जनरली 3 ऑप्शन होते हैं कैंडिडेट के पास 12th करने के बाद। तो उसके अकॉर्डिंग ही आज अगर BA अगर किसी कैंडिडेट ने कर लिया है तो उसके बाद मतलब ऑप्शंस जो होते हैं कि कुछ चीज करने के बहुत कम रह जाते हैं कि इसकी बेस पर BA करने के बाद उसको कोई नौकरी डायरेक्टली मिल जाएगी। BA करने के बाद भी उसको कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, कोर्स करने ही पड़ते हैं उसको। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अगर कॉमर्स फील्ड में उसको जाना है, बिजनेस फील्ड में जाता है तो BBA कर सकता है, MBA कर सकता है। BBA मीन्स
डिग्री होता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो बीबीए एमबीए करके अपना बिजनेस भी चालू कर सकते हैं और बीबीए एमबीए करके बड़ी कंपनीज में जो होते हैं, बहुत सारी कंपनीज में जॉब वैकेंसीज भी निकलती है। किस फील्ड में वैकेंसीज निकलती है? कॉमर्स फील्ड में निकलती है, जहां पर आप एज ए मार्केटिंग की फील्ड में आपको मतलब जो है वो जॉब्स रहती हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल पार्ट पर भी जॉब्स रहती है, इसके बाद अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भी जॉब रहती है। तो बीबीए एमबीए करके आप जो है इस पार्ट पर भी अपना करियर जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉरेन लैंग्वेजेस का भी डिप्लोमा होता है जो आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। ऑप्शंस देखिए क्या होते हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस, कम नहीं है, छोटे नहीं है। ऑप्शंस जो हैं वो बहुत सारे ऑप्शंस हैं और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो उसके लिए हम सारी चीज़ें आपको उस समय स्क्रीन पर नहीं बता सकते। हमने कुछ चीज़ें आपको बताई है जिससे आप अपना करियर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं और उसमें आपको आसानी होती है। आगे चलते हैं हम। अगर आप जो भी ये चीज़ें हमने बताई है उसमें और ऑप्शंस दिए गए कि अगर आप बीए कर लेते हैं यहाँ पर, तो बीए करने के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पर हैं। आप बीपीएड कर सकते हैं, फिजिकल टीचर बन सकते हैं, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन टीचर एमए कर सकते हैं, मास कम्युनिकेशन में मास्टर कर सकते हैं, बैचलर डिग्री कर सकते हैं जर्नलिज्म में। जर्नलिज्म भी एक बहुत अच्छा कोर्स है जिसमें आप अपना जर्नलिज्म एज ए जर्नलिस्ट करियर बना सकते हैं। एलएलबी के बाद मैंने आपको बताया था आप एलएलएम कर सकते हैं। बीए के बाद बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस बीएलएस आप कर सकते हैं। एमबीए का हमने बता ही दिया। बीएड एमएड कर सकते हैं आपको अगर एज ए टीचर अपना करियर बनाना है, या फिर बीए करने के बाद आप जो जनरली लोग करते हैं गवर्नमेंट की तैयारी, गवर्नमेंट जॉब या यूपीएससी की तैयारी जो है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो एक छोटा चार्ट है जिससे हमने आपको समझाने की कोशिश की है 12th आर्ट्स में क्या क्या हम कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो दिया हुआ है वो है 12th साइंस। 12th साइंस अगर आप से क्लियर होते हैं या फिर 10th में आप अपना करियर ऑप्शन देख रहे हैं कि 12th में पास होने के बाद मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा या किस जगह मेरी करियर अपॉर्चुनिटी जो है वो मुझे मिलेगी, तो वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम। 12th में हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले बीएससी इन डेयरी टेक्नोलॉजी। डेयरी टेक्नोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा डिमांड में है आज, और डेयरी जो है, जो डेयरी फार्मिंग और ये सारी चीज़ें वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ चुकी है आजकल। तो बीएससी इन डेयरी टेक्नोलॉजी जो है वो आपको करनी चाहिए। इसके बाद एमबीए करके आप अच्छी जॉब हासिल कर सकते हैं। बी फार्मा एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। फार्मा जो सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में है, और बी फार्मा करने के बाद आप एमबीए भी कर सकते हैं और एम फार्मा भी कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में रहता है। और अगर आपने बी फार्मा या डी फार्मा किया हुआ है तो उसके बाद अगर एज ए आप अगर जॉब नहीं भी करना चाहते हैं तो खुद का एक आपको ड्रग लाइसेंस भी मिल जाता है जिससे आप मेडिकल शॉप जो है वो ओपन कर सकते हैं। तो एक बेनिफिट बी फार्मा डी फार्मा करने का यहाँ पर है, जिससे आपको मतलब जॉब्स के पार्ट पर भी सिक्योरिटी मिलती है और एज वेल एज बिजनेस पार्ट पे भी आपको जो है सिक्योरिटी मिलती है। बीटेक एंड एग्रीकल्चर, जैसे एग्रीकल्चर हमेशा से डिमांडिंग फील्ड रहा है, और अब जो आपने जैसे कि देखा होगा कि जो एग्रीकल्चर का जो बिजनेस होते हैं वो छोटे किसान नहीं करते। इस चीज़ में बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो कूद चुकी हैं और बड़ा बिजनेस प्लान कर रही हैं। तो उसमें आप बीटेक एग्रीकल्चर में भी कर सकते हैं और एज वेल एज एग्रीकल्चर को आगे अपना एमटेक भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक अच्छा ऑप्शन होता है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में भी आप बीएससी कर सकते हैं, उसके बाद एमबीए कर सकते हैं और एमएससी इसमें कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में आपको बीएससी भी अवेलेबल होती है जो काफ़ी फायदेमंद होती है। बीएससी एग्रीकल्चर भी जो है वो बहुत सारे कैंडिडेट्स करते हैं। इसके अलावा आप इसके आगे जाकर करिए एमएससी कर सकते हैं या एमबीए कर सकते हैं। तो एक ये छोटा सा चार्ट था। अगर आप साइंस स्ट्रीम जो है वो लेकर अगर आगे बढ़ते हैं तो ये कर सकते हैं। इसमें मैं कुछ चीज़ और भी ऐड करना चाहूँगा। इसमें आपके जो पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं वो इस चार्ट में नहीं है, तो पैरामेडिकल कोर्सेज भी काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग में रहते हैं। तो पैरामेडिकल कोर्सेज भी अगर आपने 12th साइंस से किया तो पैरामेडिकल कोर्सेज भी आप कर सकते हैं। जैसे कि इसमें डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी, डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन,
डिप्लोमा इन ऑपरेशन OTT टेक्नीशियन जो होता है। तो ये सारे डिप्लोमा भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, और क्योंकि आप जानते हैं कि हेल्थ केयर का जो सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहता है, उसमें बैक टू बैक जॉब्स जो है वो हमेशा बनी रहती है। तो उसको अगर ध्यान में रखते हुए ये कोर्सेज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या बेनिफिट हो सकते हैं किसी की भी करियर के लिए। तो ये था 12th साइंस स्ट्रीम, जिसमें आप अगर बायो लेकर करते हैं या मैथ्स लेके भी करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन है। लेकिन पैरामेडिकल के जहां पर ये वाले जो कोर्सेज आ जाते हैं तो इनमें बायो कंपलसरी होती है, अदर देन आप इसमें मैथ्स वाले भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये 12th कॉमर्स का जो है वो स्ट्रीम पूरा बताया हुआ है यहाँ पर कि अगर आप कॉमर्स एज ए सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट करते हैं तो उसके बाद क्या क्या आपके पास यहाँ पर ऑप्शन होते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप अच्छी परसेंटेज है और आपको अपना पोटेंशियल नजर आता है कि आप अचीव कर सकते हैं तो CA फाउंडेशन आपको ट्राई करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपके पास ऑप्शन है BBA MBA का, आपके पास ऑप्शन है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA आप कर सकते हैं, DED कर सकते हैं, CS का भी आप फाउंडेशन ट्राई कर सकते हैं अगर आप में पोटेंशियल है। इसके बाद हमारे पास अदर अपॉर्चुनिटी है BCom की है, BCA भी कर सकते हैं और यहाँ पर बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर भी कर सकते हैं। इन सबको छोड़ के ये वाले जो कोर्सेज हैं ये कॉमर्स वाले कर सकते हैं। BCA जो कोर्स है वो कॉमर्स का अगर कोई बच्चा है तो वो कर सकता है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर भी कॉमर्स वाला कर सकता है। ये कुछ नए कोर्सेज हैं जो कॉमर्स वाले ऑफ द ट्रैक जाकर अगर करना चाहे तो BCA, अगर उनको लगता है कि 11th और 12th करने के बाद उनको कॉमर्स में इंटरेस्ट नहीं है, कंप्यूटर फील्ड में इंटरेस्ट है, तो डायरेक्ट वो 12th कॉमर्स से करने के बाद BCA में जा सकता है। BCA वो कर सकता है और एज ए अपना जो करियर अगर उसको स्विच करना है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में या फिर सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट में तो वो उधर जा सकता है। BCom जो है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में होती है, आप देख सकते हैं। BCom के बाद यहाँ पर MBA कर सकते हैं, बैंक PO की तैयारी कर सकते हैं, CA कर सकते हैं, ICW जो है जो कोस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का होता है वो कर सकते हैं, जर्नलिज्म आप कर सकते हैं, लाइब्रेरी साइंस के आप कोर्स कर सकते हैं, यहाँ पर एज ए टीचर के लिए आप तैयारी कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब की भी आप यहाँ पर जो है BCom करने के बाद तैयारी कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे जो है हमारे पास BCom करने के बाद भी ऑप्शंस जो है वो यहाँ पर हैं जिन्हें हम एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा चार्ट, इनमें हमने सारे कोर्सेज जो है वो कवर नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये जो सेक्टर है वो मैं कितना भी बताता जाऊं, जितना ही बताता जाऊं उतना कम नहीं होगा। इतने ज़्यादा आजकल कोर्सेज आ चुके हैं और नए नए कोर्सेज आ चुके हैं जिनकी मार्केट में डिमांड्स बहुत ज़्यादा है। इसी की वीडियो के कंटिन्यूशन में हम अगला वीडियो फिर से बनाएंगे तो उसमें अदर कोर्सेज को कवर करने की कोशिश करेंगे। सभी कोर्सेज जो होते हैं वो कोई भी आपको जॉब की गारंटी नहीं देता है या फिर करियर की गारंटी नहीं देता है कि आप हमारा कोर्सेज कर लो, आपको जो है वो करियर आपका 100% सिक्योर हटा है। सिक्योर करने वाले सिर्फ हम होते हैं। आइए आपके ऊपर डिपेंड करता है, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन कैंडिडेट कि वो उसमें कितना पोटेंशियल है और उस ज्ञान को वो कितना कन्वर्ट कर पाता है अपनी चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए। अगर आपने कोई सा भी कोर्स कर लिया है और आप में उतना पोटेंशियल नहीं है, आप प्रेजेंटेबल नहीं है, आपके अंदर कोई भी स्किल नहीं है, आप सीखना नहीं चाहते हैं, आप बैठे बैठे जॉब करना चाहते हैं, आपकी मानसिकता सिर्फ यही है कि यार कोई बैठने की जॉब मिल जाए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहते, आपके जिले से बाहर नहीं जाना चाहते, तो आपका कुछ नहीं हो सकता। ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं बना, ये वीडियो उन लोगों के लिए बना है जो घर से बाहर निकलना चाहते हैं, जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, जिनके दिमाग में गोल्स हैं, उनका एम है, स्पेसिफिक है, मुझे इस सेक्टर में जाना है, मुझे ये ट्राई करना है, जिनके अंदर जुनून है। तो जुनून होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ को करने के लिए। तो अगर आप में भी ऐसी कुछ चीज़ है तो ये वीडियो आपके लिए बनाए। आप इनमें से आइडेंटिफाई करें सेक्टर और उसमें अपना करियर अपॉर्चुनिटी डिसाइड करें और उस चीज़ में लग जाएं, जी जान से लग जाएं, क्योंकि सबको वो सारी चीज़ें मिलती है। मेहनत करते रहना चाहिए, मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए एक डायरेक्शन में अपना एम बनाना चाहिए, गोल बनाना चाहिए और उसी डायरेक्शन में फोकस करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। निश्चित रूप से सक्सेस हमेशा आपको मिलती है। निरंतर चीजें या निरंतर अभ्यास उसी डायरेक्शन में करते रहें, सक्सेस आपको मिलेगी। टिल देन, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय चैनल। जय हिंद।